नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी का 1 साल पूरा हो चुका है, मतलब मोदी 2.0 का पहला साल। आपको इस खास वीडियो में बताते हैं कि कैसा रहा ये साल, कितनी चुनौतियां हंसते हंसते पार कर गए पीएम मोदी। इससे पहले भी ये बता दें कि मोदी को जब जब सत्ता मिली, साथ में मिली हैं चुनौतियां, लेकिन कैसे गांधी के धरती से आने वाले शख्स ने आपदा को अवसर में बदल दिया, ये सब आज के इस वीडियो में। आज जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर चुकी है, कोरोना वायरस का संक्रमण इस जश्न में खलल डाल रहा है। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है और हर तबके के लोग परेशान हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने समय रहते लॉकडाउन का कड़ा फैसला किया और भारत में कोरोना के विस्फोट से पहले ही उसे दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि महामारी की चपेट में लाखों लोग बेशक आए हों, लेकिन सरकार की शानदार मेडिकल सुविधाओं से अन्य देशों की तुलना में यहाँ के लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। तमाम देश तो भारत पर इसलिए भी उंगली उठा रहे हैं कि भारत की रिकवरी दर इतनी अधिक कैसे है। यही नहीं, इस संकट काल में करोड़ों लोगों के अलावा दूसरे देशों को भी सरकार मदद मुहैया कराने में पीछे नहीं हटी है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना के संक्रमण से पार पा लिया, लेकिन बहुत हद तक इस संकट को दबाने में कामयाब जरूर हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि बीते साल में सरकार ने कौन कौन से बड़े काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर पत्र लिखकर अपनी उपलब्धियों को बताया है। जनता के नाम लिखे इस पत्र में पत्र की शुरुआत करते हुए मोदी कहते हैं कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। दूसरे कार्यकाल के कामों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, बीते 1 साल में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज़्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों को स्मृति में रहना भी बहुत ही स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बिना ट्रिपल तलाक की बात हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून की बात हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है। वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते 1 वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सरकार ने सुनिश्चित की हो। ये सब कुछ तो पीएम मोदी ने याद दिला ही दिया। हम ये भी याद दिला दें, जिस गोधरा दंगों की वजह से अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था, आज विश्व के इस सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति खुद नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते दिखते हैं। अपनी आलोचनाओं पर हमेशा मौन रहने वाले नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को सही मौका और सही समय पर जवाब देते हैं और जब भी वह बोलते हैं विरोधी निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है। क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को करारा जवाब दे पाएंगे? ये आपको तय करना है। मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं जनता शो। जनता शो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। जनता शो की वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक करें। इस तरह की तमाम खबर और जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो की वेबसाइट का और देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।